नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे टेंस नंबर 7 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। जैसा कि इसके नाम से ही इसकी पहचान निर्धारित हो जाती है कि परफेक्ट का मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाना, काम पूरी तरह से समाप्त हो जाना। तो चलिए इसकी पहचान को समझते हैं। इसकी पहचान है, इस टेंस से यह प्रकट होता है कि काम अभी समाप्त हुआ है। यानी जैसा कि इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी वर्तमान समय में काम अभी अभी समाप्त हुआ है। और हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं आदि शब्द आते हैं। चुके हैं। अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य के कुछ रूल्स हैं, तो उन रूल्स को समझते हैं। रूल्स नंबर पहला है कि ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है जाता है। इस टेंस में जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट वाले जो कुछ वर्ड होते हैं, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, इन सब के साथ हम हैज का यूज करते हैं। रूल नंबर दूसरा है आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है। जो प्लूरल सब्जेक्ट के प्रोनाउन हैं उनके साथ और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ हम हैव का यूज करेंगे। और रूल नंबर तीसरा है, इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है, यानी वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही परफेक्ट टेंस में यूज होती है। इसके बाद स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट नंबर 1 पर, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर अन्य शब्द आ जाएंगे, अदर वर्ड आ जाएंगे। अब एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला है, उसने अपना गृह कार्य कर लिया है, अर्थात वह अपना गृह कार्य कर चुका है, काम समाप्त हो चुका है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट इसमें है उसने की होती है ही। अब ही के साथ हमें पता है कि हम क्या लगाएंगे, है जाता, ही के साथ है जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ही हैज। फिर कर लेना, करना की डू होती है, डू की थर्ड फॉर्म आ जाएगी डन, ही हैज डन। अपना गृह कार्य, तो ही के साथ अपनी की अंग्रेजी होती है हेज, और अब गृह कार्य की हो जाएगी होमवर्क। तो इस तरीके से ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर दूसरे की बात करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर पहला था और ये एग्जाम्पल नंबर दूसरा है। मैंने आज एक चोर पकड़ा है। मैंने आज एक चोर पकड़ा है। तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे, तो सब्जेक्ट है मैंने का मतलब आई, फिर आई के साथ हमें क्या लगाना है, हैव लगाना है। तो यहाँ आई के साथ क्या आ जाएगा, हैव, आई हैव। फिर पकड़ा है, अर्थात पकड़ना, कैच मीन्स पकड़ना होता है, तो कैच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉट, CAUGHT, आई हैव कॉट। क्या पकड़ा है, एक चोर, तो कॉट अ थीफ, THIEF, आई हैव कॉट अ थीफ। फिर कब, आज भी शब्द लिखा हुआ, तो आज की अंग्रेजी होती है टुडे। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई हैव कॉट अ थीफ टुडे, मैंने एक चोर पकड़ा है। अब एग्जाम्पल नंबर तीसरा है, चपरासी घंटी बजा चुका है, अर्थात चपरासी ने घंटी बजा दी है। तो चपरासी की होती है द पियोन। फिर पियोन एक सिंगुलर नाउन है, तो हैज आ जाएगा। द पियोन हैज बजाना, तो घंटी बजाने के लिए रिंग लिखी जाती है, तो रिंग की थर्ड फॉर्म आ जाएगी रंग। द पियोन हैज रंग द बेल, घंटी बजा चुका है, तो द बेल, BELL। अब एग्जाम्पल नंबर चौथा, तुम एक गीत गा चुके हो। तो तुम की अंग्रेजी होती है यू, और यू के साथ हमें लगाना है हैव, तो यू हैव। फिर गाना की होती है सिंग, तो सिंग की थर्ड फॉर्म आ जाएगी संग, यू हैव संग अ सॉन्ग, तो ये एग्जाम्पल इस तरीके से बन गया कि तुम एक गीत गा चुके हो, अर्थात यू हैव संग अ सॉन्ग। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था। चलिए अब बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में केवल एक ही रूल होता है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज या हैव के बाद नॉट आता है, तथा शेष अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह रहता है। केवल हैज हैव के बाद नॉट लगाना है, और जैसा हम अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा करते थे पूरा सेम टू सेम वैसे ही लिख देना है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आएगा
सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव आ जाएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर अदर वर्ड आ जाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए हैं, तो चलिए एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। कमला ने एक गाना नहीं गाया है, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखना है, यानी कमला। तो कमला एक प्रॉपर नाउन है, कमला और सिंगुलर है, तो कमला के साथ हम लिखेंगे हैज, कमला हैज, और हैज के बाद नॉट, कमला हैज नॉट गाया है, तो अर्थात संग, कमला हैज नॉट संग आ सॉन्ग, कमला ने गाना नहीं गाया है, यानी कमला ने एक गीत नहीं गाया है, तो कमला हैज नॉट संग अ सॉन्ग। मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँ, तो ये हो जाएगा आई, और आई के साथ लगाना है हैव, तो आई हैव नॉट, फिर अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँ, तो आई हैव नॉट लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म LEARNT, लर्नट, आई हैव नॉट लर्नट माई लेसन, माई लेसन और फुल स्टॉप। मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँ, या मैंने अभी तक अपना पाठ याद नहीं किया है, तो आई हैव नॉट लर्नट माई लेसन। उन्होंने अभी तक अपना गृह कार्य समाप्त नहीं किया है, तो उन्होंने की अंग्रेजी होती है दे मीन्स वे, उन्होंने दे के साथ लगाते हैं हैव, तो दे हैव नॉट अभी तक समाप्त करना, तो येट फिनिश्ड, दे हैव नॉट येट फिनिश्ड FINISHED, दे हैव नॉट येट फिनिश्ड अपना कार्य, दियर वर्क, THEIR, दे के साथ दियर और वर्क, अपनी की अंग्रेजी दे के साथ देयर लिखी जाती है, और इस प्रकार से ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। उन्होंने अभी तक अपना कार्य समाप्त नहीं किया है, तो दे हैव नॉट येट फिनिश्ड देयर वर्क। रवि ने खाना नहीं खाया है, तो रवि की नाम है, तो रवि हो जाएगा, और रवि सिंगुलर नंबर है, इसलिए रवि के साथ हैज आ जाएगा, रवि हैज नॉट खाना नहीं खाया है, तो रवि हैज नॉट ईटन द फूड, फुल स्टॉप, रवि ने खाना नहीं खाया है। तो इस तरीके से ये निगेटिव सेंटेंस था। अब अंत में बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए 5 रूल्स होते हैं। उन 5 रूल्स में से जो पहला रूल है, तो पहला रूल क्या है कि जब हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, तो सबसे पहले हैज हैव, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसके लिए जो ऑर्डर है, सबसे पहले हैज हैव आएगा, और हैज हैव किसके हिसाब से आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर आएंगे लास्ट में अदर वर्ड। एग्जाम्पल, क्या उसने तुम्हारी कलम चुराई है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हमें हैज हैव लिखना है, और हैज हैव किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो उसने का मतलब ही, और ही के साथ आता है हैज, तो हैज ही। चुराना की होती है स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन, STOLEN, तो हैज ही स्टोलन तुम्हारी कलम, तो योर पेन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैज ही स्टोलन योर पेन, क्या उसने तुम्हारी कलम चुराई है। अगला है, क्या तुम खाना खा चुके हो, तो सबसे पहले हैज या हैव आएगा, तो तुम के हिसाब से हैव, तो हैव यू खाना खा चुके हो, तो ईटन, हैव यू ईटन द फूड, हैव यू ईटन द फूड, क्या तुम खाना खा चुके हो। तो ये एग्जाम्पल नंबर दूसरा था। अब इसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर दूसरे की। तो रूल नंबर दूसरा क्या होता है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, तो उसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी बनाते हैं, और फिर उसके बाद हैज हैव आता है, फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो इसके लिए जो ऑर्डर है, ऑर्डर में सबसे पहले नंबर 1 पे क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी बनाएंगे, फिर उसके बाद हैज हैव, लेकिन हैज हैव आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, हैज हैव के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आ जाएंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसका पहला एग्जाम्पल है, चोर कहाँ भाग गया है।
तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी बनानी है, अर्थात क्वेश्चन वर्ड है हमारा कहाँ कहाँ की अंग्रेजी होती है, वेयर। अब इसके बाद हैज या हैव लगाना है, तो चोर, चोर चूंकि सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पे हैज आ जाएगा, वेयर हैज चोर द थीफ, वेयर हैज द थीफ, वेयर हैज द थीफ रन अवे, रन रैन रन, थर्ड फॉर्म रन ही होती है, और अवे, वेयर हैज द थीफ रन अवे, चोर कहाँ भाग गया है। अगला एग्जाम्पल है वे आज स्कूल क्यों गए हैं, तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी बनाएंगे, तो क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई, व्हाई। अब वे का मतलब दे, अब दे के साथ लगाते हैं हैव, तो व्हाई हैव दे, व्हाई हैव दे गए हैं, तो व्हाई हैव दे गॉन टू स्कूल, वे स्कूल क्यों गए हैं, कब, आज, तो आज की अंग्रेजी होती है टुडे, TODAY, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। तो ये एग्जाम्पल था वे आज स्कूल क्यों गए हैं, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी व्हाई हैव दे गॉन टू स्कूल टुडे। इससे पहले कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगला रूल पढ़ें, आप चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए अब समझते हैं रूल नंबर तीसरा। तो रूल नंबर तीसरा है हाउ मच, हाउ मैनी, विच और हुज के साथ उनसे रिलेटेड नाउन्स भी आते हैं। तो पूरा रूल नंबर 2 की तरह है, बस अंतर क्या है कि इसमें ये 4 वर्ड ऐसे होते हैं, ये हाउ मच, हाउ मैनी, विच और हुज, इनके साथ जो उनसे रिलेटेड नाउन होगा वो उसकी अंग्रेजी उसी के साथ में लिख देते हैं। जैसे तुम कितनी चीनी खरीद चुके हो, तो कितनी के साथ चीनी लगा हुआ है तो कितनी चीनी एक साथ बनेगा, तो कितनी चीनी, तो ये हो जाएगा हाउ मच। अब हाउ मच क्यों आया है, क्योंकि चीनी को हम गिन नहीं सकते हैं, चीनी परिमाणवाचक नाउन है, इसलिए इसके साथ हाउ मच आएगा। तो हाउ मच शुगर, हाउ मच शुगर। फिर इसके बाद हैज या हैव आएगा, तो तुम का मतलब हैव आ जाएगा, हाउ मच शुगर हैव यू, और खरीदने की होती है बाई, तो बाई की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बॉट, BOUGHT, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, हाउ मच शुगर हैव यू बॉट, तुम कितनी चीनी खरीद चुके हो। अगला है कमलेश ने कौन सी परीक्षा पास की है, तो कौन सी परीक्षा, तो कौन सी परीक्षा का मतलब विच मीन्स कौन सा, कौन सी, कौन से, तो विच एग्जामिनेशन, विच एग्जामिनेशन, विच एग्जामिनेशन कमलेश ने, तो हैज आ जाएगा, विच में एग्जामिनेशन हैज कमलेश, विच एग्जामिनेशन हैज कमलेश, के कैपिटल लेटर रहेगा कमलेश में क्योंकि कमलेश प्रॉपर नाउन है, तो विच एग्जामिनेशन हैज कमलेश पास्ट, PASSED पास्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे, इन विच एग्जामिनेशन हैज कमलेश पास्ट। अब इसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर चौथे की। तो रूल नंबर चौथा क्या है, यदि क्वेश्चन वर्ड हु ही सब्जेक्ट की तरह कार्य करे तो उस वाक्य को असर्टिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं। आपने एक पोयम सुनी होगी, हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है, नाइदर आई नार यू, उसी से रिलेटेड ये एक सेंटेंस है कि हवा को किसने देखा है, तो किसने, किसने का मतलब हु, तो हु, अब हु के साथ क्या आ जाएगा हैज, हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा, हु हैज सीन द विंड, हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है। बाजार में फल किसने बेचा है, तो किसने अर्थात कौन, तो यहाँ पे आ जाएगा हु हैज, बेचना की होती है सोल्ड, हु हैज सोल्ड, हु हैज सोल्ड, किसने बेचा है, हु हैज सोल्ड, किसने बेचा है क्या, फल, हु हैज सोल्ड द फ्रूट्स, द फ्रूट्स, हु हैज सोल्ड द फ्रूट्स, कहाँ पे, बाजार में, तो इन द मार्केट, बाजार में फल किसने बेचा है, हु हैज सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट। अब इसके बाद रूल नंबर 5वां जो सबसे लास्ट रूल है, लास्ट रूल क्या है कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस नकारात्मक हो, अर्थात इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, बाकी जो रूल है वो रूल ही रहेगा
क्या लता ने एक गीत नहीं गाया है, ये एग्जाम्पल है। क्या लता ने एक गीत नहीं गाया है, तो क्या से शुरू होने वाला वाक्य है। तो सबसे पहले हम हैज या हैव लिखा करते हैं, तो इसमें हैज लिख देंगे क्योंकि लता सिंगुलर है। तो हैज लता, हैज लता। अब लता के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। हैज लता नॉट संग अ सॉन्ग, संग अ सॉन्ग। क्या लता ने एक गीत नहीं गाया है। अगला है एग्जाम्पल, उसने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की है। तो क्यों, ये बीच में क्वेश्चन वर्ड वाला एग्जाम्पल आ गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी व्हाई हैव, उसने, सॉरी व्हाई हैज आएगा यहाँ पे, व्हाई हैज ही नॉट, व्हाई हैज ही नॉट हेल्प यू। हेल्प मीन्स होता है मदद करना, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड यू। उसने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की है, व्हाई हैज ही नॉट हेल्प्ड यू। तो इस तरीके से ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ये 5 रूल्स हो गए, और ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।